हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त एक बार फिर कुछ विषय पर लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में सभी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन कुछ बचपन से लेकर और जीवन के अंत तक हमारे जीवन में वो कब, कहाँ, कैसे और किसके माध्यम से जुड़ जाती हैं, उसका खुद हमको भी आकलन करने में कभी कभी बड़ी दिक्कत आती है। जैसे इंग्लिश में बड़ा छोटा सा वर्ड है, उसे कहते हैं हैबिट्स, और हिंदी में बड़ा कॉमन सा शब्द है आदत। सब लोग जानते हैं कि आदत किसे कहते हैं। इसे गुस्सा करने की आदत है, इसे बड़ा मासूम सा है, इसकी शर्मीलेपनी की आदत है। अरे बड़ा संस्कारी है भाई, बड़े संस्कार वाली आदत है। आप मेरी बात का इशारा समझ रहे हैं ना। मैं आपसे एक शब्द का नाम ले रहा हूँ, उसका नाम है आदत, जिसे हैबिट्स कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को बचपन से अपने जीवन में धीरे धीरे करके जोड़ते हैं, वो चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती हैं, तब हम उसकी दीवारों को तोड़ पाना हमारे लिए बड़ा कठिन हो कार्य हो जाता है। अब जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू खाता पीता है। आपने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, आपको उसको या तो बहुत बुरा लगेगा या बहुत अच्छा लगेगा। उस समय क्या होगा, आप चोरी छुपे वो कार्य करेंगे। तो आपने वो आदत डाल ली। या उसने आपसे कहा ले भाई बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, गुटखा खा ले, शराब पी ले, तो आपको आदत उसने आपके अंदर डाल दी। आदत जो जीवन को बहुत सुंदर बनाता है, आदत जो जीवन को बहुत गंदी गहराइयों में ले जाता है, आदत जो जीवन को एक बहुत सुंदर परिवेश में ले जाकर और बहुत खूबसूरत जीने की कला आपके अंदर पैदा करता है। मेरा केवल आपसे ये छोटा सा आग्रह है कि अपने जीवन में जितनी भी आदतें हैं, जो कुछ चोरी से, कुछ जानबूझकर आपने डाली हैं, जैसे हमारे जीवन में गुटखे का, शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का, कोई एक निश्चित एज तक किसी भी प्रकार का कोई आहार विहार विचार नहीं होता है। जैसे ही हम एक यंगर एज में आते हैं, उसमें हमें हमारे सारी सोसाइटी के अनुसार, हमारे दोस्तों के अनुसार वो चीज़ें हमें देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती हैं, तो हम ऐसे ही फिर व्यवहार करने लग जाते हैं। और जब वो आदत हमारे जीवन की आवश्यकता बन जाती है, तब हम उससे छुटकारा चाहते हैं। तो अपने जीवन में आप एक ऐसी आदत डालिए कि मैं ऐसी आदत कभी ना रखूं जिसकी वजह से मैं कहीं नुकसान में आ जाऊं। अनावश्यक रूप से हंसना, ये आदत गलत है। अनावश्यक रूप से किसी को सलाह देना, ये आदत गलत है। किसी के साथ बुराई में सहयोग करना, ये आदत गलत है। सच के साथ रहना, सच्चाई के साथ जीना, सच बोलना, ये हमारे गुरुजी ने, हमारे माता पिता ने हमें संस्कार में डाले हैं। तो ये आदत हमारे जीवन को और उच्च विचार की तरफ ले जाती हैं। किसने कहा कि आदत देखने से नहीं आती? किसने कहा आदत सुनने से नहीं आती? किसने कहा आदत बोलने से नहीं आती? जब एक छोटे से बच्चे के दिमाग पे लगातार बार बार कोई बात बोली जाती है, तो गधा है, तो अच्छा नहीं है, तेरे पास कभी दिमाग नहीं रहेगा। बच्चा कहीं ना कहीं एनालाइज करता है और उसे आदत पड़ जाती है, हाँ यार मैं तो गधा हूँ, हाँ यार मेरी समझ इतनी बड़ी नहीं है। मेरे माँ बाप भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं, उसको आदत डल गई। जैसे एक फॉर एग्जांपल आपने बहुत बड़ा देखा होगा कि एक हाथी का बच्चा छोटे से जंजीर के धागे से बच्चे के रूप में बांधा जाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, बड़े से बड़े ट्रक को भी उखाड़ सकता है, लेकिन बड़ा होने के बाद एक छोटे रस्सी से बंधा होता है, मगर फिर भी अपने आप को वो उससे अलग नहीं कर पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में वो बचपन वाली बात अभी तक भी याद है कि मैं जब इसको नहीं तोड़ पाया, अभी भी नहीं तोड़ पाऊंगा। आदत, आदत चोरी करने की, आदत किसी को नीचा दिखाने की, आदत किसी के साथ गलत संगत में बैठने की, आदत ऐसी
कि आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देगी। कभी कभी आपने देखा होगा, हम लोगों को वो खिलाते हैं, जैसे आज मैं इसको खिलाऊंगा तो कल ये मेरे को खिलाएगा, तो उस समय क्या होगा कि वो आदत धीरे 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 मेरे पास में आ जाएगी और मैं उस आदत को अपने पास इकट्ठा कर लूँगा। अब हम दोनों दोस्त हो गए। जैसे कि किसी शादी में हम लोग जाते हैं, हमने जाके देखा वहाँ पर बीड़ी पीने वाले अलग मिलेंगे, सिगरेट पीने वाले अलग मिलेंगे, और जो दारू पीने वाले हैं वो एक जगह मिलेंगे। नाचने गाने वाले अलग मिलेंगे, गाने बजाने वाले अलग मिलेंगे, और जो किसी को देखने की दृष्टि रखते हैं वो आपको अलग मिलेंगे। इसका सिद्धांत सीधा सीधा ये है कि हमने जिस आदत को अपने जीवन में पाला है या जिस आदत को हम लेकर जी रहे हैं, वो आदत हमें कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर ऐसे स्थान पर खड़ा करती है जहाँ पर हम कई बार सोचने के बाद भी उस आदत से इतने मजबूर होते हैं कि उससे अपने आप को बचा नहीं पाते। देखिए, जिस तरीके से एक पानी की परिभाषा है कि स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन को हम पानी कहते हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी बिल्कुल शुद्ध है, स्वच्छ है और साफ है। उसके अंदर हम जैसी जैसी आदतों का अपना विष डालना शुरू करेंगे, वैसे ही वैसे हमारा जीवन भी अपने आप उन आदतों के साथ चलना शुरू कर देता है। जैसे हमें बचपन में आदत डाली, स्कूल जाइए, हम स्कूल गए। मास्टर जी ने कहा अनुशासन में रहिए, हम अनुशासन में रहे। मास्टर जी ने कहा आप झगड़ा ना करें, हमने झगड़ा करना बंद कर दिया। दोस्तों ने कहा आओ सिगरेट पियेंगे, हमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो हम बचपन से उन आदतों को लेकर धीरे 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 आज इतने बड़े हो गए। कुछ बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं। भाई और बहनों, मेरे हमसफ़र, मेरे दोस्तों, जो भी मुझे मेरी वीडियो के माध्यम से सुनेगा या देखेगा, मेरा केवल आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आदत ऐसी डालें जिससे जीवन के अंदर खुशहाली आए, जीवन के अंदर अच्छा सोचने का नज़रिया आए, अच्छा विचार उत्पन्न हो। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको देता हूँ। सिल्वर स्क्रीन पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको हम देखने के लिए जाते हैं क्योंकि वो सिल्वर स्क्रीन पर बड़ी सुंदर पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर के अंदर हर तरीके का चित्र आता है, जिसको जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार उस पिक्चर के अंदर से वो चीज़ इकट्ठा करके ले आता है। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं केवल अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरा अपना मानना है। मेरा किसी भी चीज़ से कोई ऐसा नहीं है सरोकार कि मैं किसी के मन को दुखाऊं या मैं मन को किसी को कुंठित करूं, नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मैं सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा। देखिए, कभी किसी पुराने ज़माने में देखा होगा आपने कि बहुत अत्यधिक मात्रा में जो गरीब व्यक्ति हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा, अगर कोई कपड़ा कहीं से वस्त्र थोड़ा सा अलग अलग दिखाई देता था तो उसको दिखाई देता था कि हाँ ये व्यक्ति थोड़ा सा निम्न स्तर का है। लेकिन आजकल क्या है कि उन सिल्वर स्क्रीन पिक्चरों के माध्यम से हमने उसको अपनी जीवन शैली बना लिया। नहीं, ये आदत अच्छी नहीं है। ये आदत हमें कहीं ना कहीं अलग रास्ते पर ले जाती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा सहयोग चाहूँगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं तो कृपया आज ही आदत सुधारिए। कल आपकी आदत देखकर कोई और सुधर जाएगा और ये सुधारीकरण का चक्कर आगे तक जाएगा। विचार ज़रूर कीजिएगा। एक बार विचार करेंगे तो जाहिर सी बात है एक नया विचार फिर जन्म होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे रहेंगे, अपने देश के विकास और उन्नति के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जय हिंद, जय भारत।